हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले विरिंची लिमिटेड के बारे में। विरिंची लिमिटेड ये मेरे पास ऑलरेडी पहले था और अच्छा खासा इसने प्रॉफिट दिया था। इसको शॉर्ट टर्म में मैंने बेच के काफ़ी कम टाइम में इसमें से प्रॉफिट लिया है और कितना प्रॉफिट लिया है ये मैं बताने वाला हूँ। और ये मेरे रिकॉर्ड के लिए वीडियो है और आपको इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे नज़र आ रही है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो इसके फंडामेंटल है, इसका बिजनेस है, तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली वेबसाइट ही दिखा देता हूँ और ये वेबसाइट पे आपको नज़र आएगा ये कंपनी का काम क्या है। आपने पढ़ा भी होगा कि ये जस्ट मैंने ओपन तो पहले ही करके रखा है और यहाँ पर आपको डिटेल्स देखने मिल रही है। तो एक एक डिटेल में बता देता हूँ कि कंपनी के बिजनेसेस क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर लाइन वाइज अगर हम देखेंगे तो विरिंची लिमिटेड ये 1991 से है और ये इसके कौन से बिजनेस है यहाँ पर बताया। और ये क्यू फंड ये एक चलाती है, टेक्नोलॉजी लीडर है शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म मॉर्गेज इंडस्ट्री और मैनेजिंग अराउंड 20K POS ऑनलाइन। यहाँ पर ऑनलाइन इंस्टॉलेशन ट्रांजैक्शन अराउंड $20 बिलियन एनुअली करती है यूएस में। और ये इसके विरिंची हॉस्पिटल्स भी है और ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है इसके। यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑन करती है, रन करती है और 800 बेड्स इन इंडिया ये इनके पास है। और ये के सॉफ्ट सिस्टम भी है इनका जो 400 प्लस यहाँ पर देख सकते हो 400 प्लस पर्सन है इनके। कंसल्टिंग एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सर्विंग क्लाइंट इन द लाइफ साइंस, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, यहाँ तक ये जगह ये इनकी सर्विसेज, ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी और लॉजिस्टिक एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इनके सॉफ्टवेयर्स का ये प्रोडक्ट्स सेल करती है, सर्विसेज सेल करती है। और V23 इनका और एक यहाँ पर आप देख सकते हो V23 वन स्टॉप पेशेंट सेंट्रिक ऐप है इनका, जहाँ पर पेशेंट्स इसके हेल्थ केयर के रिलेटेड कुछ भी चीज़ें होगी वो देख सकते हैं। और ये पेशेंट एंगेजमेंट के लिए इन्होंने बनाया हुआ है। और वी कार्ड ये एक यहाँ पर देख सकते हो फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म है वी कार्ड। और वी कार्ड मोबाइल ऐप है, प्रोडक्ट ऑफ टेंसरफील्ड कंसल्टिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ये भी कंपनी काम करती है। देखो काफ़ी ये डाइवर्सिफाइड है इसके बिज़नेस के अंदर, तो एक ही बिज़नेस पे ये डिपेंड नहीं है, तो इतने सारे बिज़नेस ये कर रही है कंपनी। तो ये बिज़नेस करके कंपनी कितना कमा लेती है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, तो ये ज़रूरी होता है कि कंपनी करती क्या है ये जानना। और लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है तो आपको कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है कि ये कंपनी का क्या काम है क्या नहीं है। जस्ट आपको एक स्टॉक को देखना है, उसके चार्ट्स को देखने हैं और इन्वेस्ट करके उसमें से रिटर्न्स लेने हैं। तो फिलहाल मैं शॉर्ट या लॉन्ग के लिए ही करता हूँ। तो ये शॉर्ट में काफ़ी कम टाइम में इसमें से मैंने पैसा निकाला है। तो ये कंपनी का बिजनेस कैसा है ये तो हमने देख लिया। अभी ये कंपनी कमा कितनी रही है, ठीक है, तो ये मैं आपको स्क्रीनर पे दिखा देता हूँ। तो विरिंची लिमिटेड ये ओनली BSE का शेयर है। BSE का शेयर होने की वजह से ये पता है मुझे कि ये ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो भी नहीं जाएगा और साथ में वीडियो ना जाने की वजह से लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो मेन इम्पॉर्टेंट यही है कि मैंने जो रिकॉर्ड बनाए हैं प्रॉफिट के रिकॉर्ड है, मेरे प्रॉफिटेबल जो रिकॉर्ड है ये मुझे खुद को रखने होते, इसलिए मैं यूट्यूब पे डालता भी हूँ। साथ में ये शेयर कैसा है वो जेन्युइनली चीज़ें मैं आपके साथ बताना चाहूँगा, क्योंकि ये शेयर में मैंने प्रॉफिट करके दिखाया है और कितना प्रॉफिट लिया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले ये देख सकते हो, यहाँ पर जो स्टार्टिंग में मैं इसी टाइप की वीडियोस डाला करता था, शॉर्ट वीडियो कहते हैं इसे, जो
जो भी शेयर्स में मैं प्रॉफिट लेता था उनके स्क्रीनशॉट निकाल के डाल देता था, और ये जुलाई के टाइम से मैं डालते गया था। फिर ये सितंबर के बाद मैंने इस पर फुल वीडियोस मैंने लाना चालू किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो सितंबर से ही मैंने चालू किया था, फुल बड़े बड़े वीडियोस आने चालू हुए। उसके पहले जस्ट ये शॉर्ट वीडियो आया करते थे, और ये शॉर्ट वीडियो की वजह से ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ें जस्ट स्क्रीनशॉट पहुंच जाता था, लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी मैंने सितंबर 2021 से मैंने चालू किया, और वो टाइम से मैंने काफ़ी शेयर्स के बारे में बता चुका हूँ। अभी ये लास्ट ये विरेंची रह गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो विरेंची वाला है वो लास्ट है, उसके बाद मैंने फुल वीडियोस बनाने चालू किए हैं। तो ये विरेंची एक सिंगल, अभी वो हफ्ते के अंदर सिंगल ही शेयर हुआ था। तो जो वीक में कभी 5 शेयर कभी 10 शेयर जो भी हफ्ते के अंदर होते थे वो उसके स्क्रीनशॉट डाल देता था। तो ये 16 अगस्त से लेके 20 अगस्त में जो शेयर बुक हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, उसके बारे में मैंने ये डाला है स्क्रीनशॉट। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका एंट्री और एग्जिट सारी चीज़ें मैंने बताई है। और ये ग्रो के अकाउंट में मेरे था, और इसमें जस्ट 29% मैंने एक हफ्ते के अंदर इसमें अचीव किया था, प्रॉफिट निकाला था। तो 29% काफ़ी ज़्यादा होता है एक हफ्ते के अंदर भी निकालना। तो इसी तरीके से प्रॉफिट करते रहता हूँ खुद के फंड पे, और यही चीज़ मुझे आपको ये शेयर करना था। ठीक है, तो ये जस्ट 58 का शेयर यहाँ पर 71 तक जाता है, 76 तक जाता है। यहाँ पर देखो करेक्शन फिर से आ जाता है। ये स्क्रीनशॉट थोड़ा लेट खींचा है, लेकिन टारगेट में पहले से लगा के रख देता हूँ दिन में, तो वो टारगेट छू के फिर थोड़ा बहुत नीचे आ जाता है, तभी ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। और ये शेयर ने वो टाइम पे अच्छा प्रॉफिट दिया था, मैं दिखा भी सकता हूँ वो टाइम के चार्ट में। ठीक है, तो ये भी चीज़ मैं कंप्लीटली आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल देखो शेयर का भाव चल रहा है 44-45 के आसपास का ये भाव चल रहा है। अगर मैं रखा रहता शेयर तो आज मैं लॉस में होता। तो इम्पोर्टेंट यही मैं समझता हूँ कि सही टाइम पे निकलना चाहिए, क्योंकि देखो मार्केट है, वॉलेटाइल होता ही है। कितना भी शेयर अच्छा भी रखो या कितना भी ख़राब भी रखो, उसमें वॉलेटिलिटी रहती है। और मार्केट का रूल ही है कि कभी लॉस है तो कभी प्रॉफिट है। तो इस वजह से लॉस नहीं लेना है, तो जो भी प्रॉफिट आता है मैं लेते रहता हूँ। इसी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा मेरे शेयर्स प्रॉफिट में ही है, और प्रॉफिटेबल ही ट्रेडर हूँ। इस वजह से मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो यहाँ पर विरिंची अभी 44-45 के आसपास का शेयर अभी भाव चल रहा है। इसका मार्केट कैपिटल देख लो, 450 करोड़ की मार्केट कैपिटल वाली ये कंपनी है। और यहाँ पर इसका लो देख लो, 24 का लो ये मारा है इसने एक साल के अंदर, और हाई इसका 101 का रहा है। तो 101 ये जाकर नीचे आया है, या 24 से ये 101 गया था। तो ये चीज़ें हम देखेंगे। और स्टॉक का पी जो है इसका 52 का आ रहा है। तो ये स्टॉक वैल्यूएशन में काफ़ी महंगा है, तो काफ़ी कम होना चाहिए, 10 से कम रहे पी तो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। फ़िलहाल तो ये पी महंगा नज़र आ रहा है। बुक वैल्यू इसका देखेंगे तो पॉजिटिव है। बुक वैल्यू, असेट वैल्यू काफ़ी अच्छी है इसकी, नेट असेट की। और यहाँ पर डिविडेंड यील्ड जो है इसका 0 बता रहा है, कुछ नहीं है, डिविडेंड नहीं देती है। आरओसी काफ़ी कम है, 8 साढ़े 8 टक्का ये कैपिटल पे कमा लेती है कंपनी, रिटर्न जनरेट करती है। तो और ये डेट कैपिटल, इक्विटी कैपिटल दोनों को मिला के इसने 8 साढ़े 8% का यहाँ पर रिटर्न जनरेट कर लेती है। तो ये थोड़ा ख़राब ही है। और रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ये इक्विटी फंड पे ये जस्ट 3 या 3.25% का ये कंपनी रिटर्न जनरेट कर लेती है। तो ये भी चीज़ थोड़ी ख़राबी है, क्योंकि रिटर्न्स अच्छे जनरेट नहीं कर पा रही है। और फेस वैल्यू इसका 10 रुपये का है। ठीक है, तो यहाँ पर एक साल के देखो, जैसे मैंने बोला कि ये शेयर ने क्या किया है, हाई से नीचे आया है ये, या लो से ऊपर गया था। तो लो से पहले ऊपर जा चुका है ये, काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न इसने दिया था एक टाइम पे। ये यहाँ पर देख लो, मेरे बेचने के बाद भी, मैंने अगस्त के टाइम पे कुछ बेचा था, तो उसके बाद भी ये शेयर काफ़ी डाउन में चल रहा था। फिर उसके बाद ये शेयर ने देखो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए थे। ठीक है,
तो 4 या 5 गुना तो आराम से हो गया था। समझ लो कि 20 का शेयर 100 रुपये भी बन जाता है तो 5 गुना आपका कैपिटल बन जाता है। तो इतने अच्छे रिटर्न ये कंपनी ने दिए। फिर उसके बाद पूरा ये लॉस करा दिया। जो भी यहाँ पे खरीदते, जो टॉप पे खरीदते, कुछ लोग रहते हैं कि यार शेयर भाग रहा है तभी उसमें इन्वेस्ट करो, और कुछ लोग होते हैं कि शेयर गिर रहा है तो इन्वेस्ट करो। तो गिर रहा है तो इन्वेस्ट करने वाला थोड़ा अच्छा प्रॉफिट कर लेता है ऐसा मोमेंट आने के बाद। बट जो हाई पे खरीद लेता है तो वो ख़राब मोमेंट उसको अगर मिल जाता है, गलत टाइम पे एंट्री हो जाती है तो बर्बाद हो जाता है। वो सोचता है कि चलो अभी थोड़ा गिरा है फिर से ऊपर आएगा, बट वो आता ही नहीं। फिर उसके वजह से काफ़ी लॉस उनको झेलना पड़ता है। तो हर किसी के साथ ऐसा होता है। तो देखो फिर से वही भाव पे फिर से आ गया, तो जिसने प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं तो वो उनको फिर से वही भाव पे भी आना पड़ जाता है। तो ये सीख पहले सीखना पड़ता है। आप अगर खुद प्रैक्टिकल नहीं सीखना चाहोगे तो जो जिसको एक्सपीरियंस है उनसे सीखा करो। तो फिलहाल मैं ये शेयर मार्केट में 8 साढ़े 8 साल से हूँ, तो फिलहाल ये सारी चीज़ें देख चुका हूँ। इस वजह से जो भी शेयर मुझे लगता है कि प्रॉफिट में है उसको निकालो, और कोई स्ट्रॉन्ग शेयर रखो लाइफ में। अगर लॉन्ग जाना है तो थोड़ा थोड़ा ही बढ़ेगा, लेकिन लॉन्ग जाना है तो ऐसे स्टॉक रखो जो लार्ज कैप के हो और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो। वैसे शेयर आप ज़्यादा वोलेटाइल भी नहीं होते और बहुत बेहतरीन रिटर्न लॉन्ग टर्म में देते हैं। तो ऐसे स्टॉक को थोड़ा लॉन्ग करने के लिए थोड़ा डरना चाहिए, क्योंकि इसके जो प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप देखोगे काफ़ी वोलेटाइल उसमें भी आपको देखने मिलेगी। ठीक है, तो ये 1 साल के तो चार्ट रहे, काफ़ी ख़राब है, अप एंड डाउन काफ़ी देखने मिला। लेकिन 3 साल की बात करेंगे तो देखो 3 साल में ये 16-17 का शेयर था, फिर यहाँ पर 12 रुपये भी हो गया था। तो 3 साल में भी काफ़ी डाउन से चलते आ रहा था शेयर। देखो काफ़ी टाइम एक ही रेंज में रहता है, बहुत टाइम तक तो शेयर दबा दबा ही रहता है, लेकिन एक टाइम आता है काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न्स ये देता है, फिर से डाउन भी आ जाता है। और 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में देखो यहाँ पर 48 का शेयर यहाँ पर बन जाता है 70 से फिर ये डाउन साइड पकड़ लेता है, तो डाउन में ही चलते रहता है। और काफ़ी ख़राब रिटर्न इसने दे दिए थे 2020 के टाइम पे। ये तो कोविड था, कोविड के टाइम पे तो सभी की हालत ख़राब थी, तो ये भी 12 रुपये तक ये पहुँच गया था शेयर। और 10 साल की बात करेंगे तो 10 साल में भी देख लो ये 4-5 रुपये का शेयर था 2012 के टाइम पे। 5 रुपये का शेयर, काफ़ी मल्टीबैगर इसने रिटर्न दिए थे। यहाँ पर भी देख सकते हो 70 हो गया था। ये भी टॉप देख सकते हो, ये टॉप पे ये लगभग 62 हो गया था, और यहाँ पर तो ये 100 तो पार कर ही गया था। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न ये शेयर ने दिए हुए हैं 10 साल में। और अगर मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में देखो 14 का शेयर था और यहाँ पर 36 हो जाता है। मतलब ये 2005 की बात है, उसके बाद ये शेयर काफ़ी डाउन हो जाता है और फिर से अच्छे रिटर्न से दे देता है। देखो काफ़ी टाइम तक है ना, कभी कभी शेयर है ना एक ही रेंज में रहता है, इसीलिए कोई लोग परेशान होते हैं कि यार मेरा शेयर बढ़ क्यों नहीं रहा है। तो बढ़ने के लिए कभी कभी उसका मोमेंटम आना ज़रूरी होता है, और फिर सडनली अच्छा मोमेंट आ जाता है तो शेयर काफ़ी भागना ही चालू करते हैं। प्रॉज एंड कॉन्स की बात करेंगे तो यहाँ पर देख लो इसका जो बुक वैल्यू है, ये अभी फ़िलहाल यहाँ पर स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 0.96 टाइम्स, तो बुक वैल्यू ही अच्छा है। ये चीज़ मैंने बताई भी है, बुक वैल्यू पॉजिटिव लग रहा है, यानी नेट एसेट होता है वो। और सेल्स ग्रोथ 10 साल की काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। और कॉन्स की बात करेंगे तो देखो कंपनी में नेगेटिव चीज़ें ये है कि कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट कर रही है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है, और कंपनी हैज़ लो रिटर्न, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इसका मतलब होता है कंपनी पे थोड़ा लोन ज़्यादा है। और प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज बता रहा है, 1.5% से प्रमोटर के शेयर्स बेचे हैं प्रमोटर ने खुद। और द कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर सेल्स का ग्रोथ काफ़ी ख़राब है 5 साल के हिसाब से। और लो रिटर्न ऑन इक्विटी बता रहा है, तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी तो हमने देखा कि काफ़ी ख़राब है। और ये लास्ट नंबर पे आएगा क्योंकि इसका मार्केट कैपिटल कम है, इस वजह से मार्केट कैपिटल में काफ़ी सस्ती वाली कंपनी ये है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो जून 2019 से लेके जून 2022 तक लगभग सेल्स देखो 93 के थे, अभी 75 करोड़ के सेल्स है। तो सेल्स तो घटा है 2-3 साल के अंदर, बढ़ा नहीं है, और एक ही रेंज में रहा है ज़्यादातर ये शेयर। ठीक है, ये शेयर का सेल, ठीक है, ये कंपनी का सेल एक ही रेंज में ज़्यादातर रहा है। और एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो देखो एक्सपेंसेस भी
कंट्रोल में है, क्योंकि उसके वजह से हमको ये नज़र आ रहा है इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो ठीक ठाक और अच्छा नज़र आ रहा है। तो 20-22% या 20% से ज़्यादा ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर लेती है। यहाँ पर एक 38% का भी प्रॉफिट जनरेट किया था कंपनी ने। तो प्रॉफिट अच्छा, कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा मिल जा रहा है कंपनी को। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो बैच जो चुका रही है कंपनी वो ज़्यादा जा रहा है, बैच जा रहा है, डेप्रिसिएशन में भी ज़्यादा चीज़ें जा रही है, खर्चा जा रहा है। तो ये चीज़ें होने की वजह से कंपनी का नेट जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी ख़राब है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा ही कम है। पहले अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेती थी 2019 में, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर इसका नेट प्रॉफिट कम हो गया है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो 2011 से लेके अभी तक कंपनी 64 करोड़ से लेके 362 करोड़ तक यहाँ पर कंपनी के सेल पहुँचे हैं। और टीटीएम इसका चल रहा है यहाँ पर लास्ट 12 मंथ का 323। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है। फ़िलहाल तो सेल ठीक है, ग्रोथ तो देखने मिली, लेकिन ये 2019 के मुकाबले अभी फ़िलहाल काफ़ी कम है। डी ग्रोथ हमको देखने मिल रहा है इसमें। और एक्सपेंसेस भी थोड़े कंट्रोल में है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो दिख रहा है, इस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि 20% से ज़्यादा ही मार्जिन ले रही है कंपनी। 25% से भी ज़्यादा का मार्जिन कंपनी को मिल रहा है प्रॉफिट का, तो ये भी चीज़ अच्छी है। लेकिन जो नेट प्रॉफिट मिल रहा है वो काफ़ी कम है, और तो काफ़ी कम होने की वजह से ये नेगेटिव चीज़ हमको ये कंपनी में नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट भी कंपनी ज़्यादा चुका रही है, 26 करोड़ का, यहाँ पर लास्ट 27 करोड़ का। तो कंपनी का ये खर्चा ज़्यादा होने की वजह से फ़िलहाल कंपनी का नेट प्रॉफिट कम है। और बाकी ये 2019 के मुकाबले या 20 के मुकाबले भी काफ़ी कम हो चुका है। यहाँ पर 20 के मुकाबले भी काफ़ी कम है नेट प्रॉफिट। तो ये नेगेटिव चीज़ें कंपनी में है। और स्टॉक का CAGR अगर देखेंगे तो देखो 10 साल से अगर आप इन्वेस्टेड भी रहते तो आपका नुकसान नहीं करती है कंपनी, क्योंकि 24% हर साल आपके बढ़ते हैं। देखो ये रिटर्न्स काफ़ी अच्छे होते हैं। बैंक में इन्वेस्ट करोगे 3-3.5% मिलेगा, FD में भी डालोगे 6-7% मिल जाता है, और या 8 मैक्स टू मैक्स 8 किधर FD में मिल जाएगा। लेकिन ये कंपनी में इन्वेस्ट करते तो 24% साल का मिलता, तो ये बेटर रिटर्न है। या म्यूचुअल फंड में डालते तो 12-13% या 17-18% अगर कोई अच्छा म्यूचुअल फंड है तो ये रिटर्न्स जो होते हैं ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स किसी भी स्टॉक से मिलता है, तो स्टॉक थोड़ा अच्छा ही माना जाता है। 3 साल से देखो 31% के रिटर्न मिल रहे हैं, हर साल 31% का ग्रोथ मिल रहा है। एक साल में देखो 47% बढ़ा है। तो फिलहाल तो ये शेयर काफ़ी अच्छा ही नज़र आ रहा है। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में देख लो, ये शेयर जो है इसका जो बोरोविंग है लगभग यहाँ पर आप देख सकते हो 20 करोड़ का कर्जा कंपनी ने उठाया था स्टार्टिंग में। अभी 276 करोड़ तक का कंपनी के पास कर्जा है। कर्जा ज़्यादा उठा रही है कंपनी, तो इस वजह से क्या होता है कि थोड़ा रिस्क चला जाता है, रिस्क में जाता है और इंटरेस्ट ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है। और रिज़र्व में भी देखो लगभग आसपास ही है, रिज़र्व में 292 करोड़ तक का रिज़र्व में पैसा पड़ा है, तो रिज़र्व भी कम हुआ है। तो ये थोड़ी ख़राब चीज़ कंपनी की लग रही है। ठीक है, तो ये नेगेटिव चीज़ें कुछ है इसके अंदर। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो प्रमोटर जो है 2019 में 46% पे थे, और अभी बाद में उन्होंने और शेयर खरीदे कंपनी के, और शेयर बाद में और ख़रीदते गई 50% तक लेके गई, और अभी फ़िलहाल फिर से प्रमोटर ने शेयर्स बेचे हैं। तो ये थोड़ी ख़राब चीज़ होती है, प्रमोटर खुद शेयर बेचते हैं तो खरीदते तो अच्छी होती है, बेचते तो थोड़ा ख़राब ही माना जाता है। और फॉरेन के इन्वेस्टर ने थोड़ा माल इसमें ख़रीदा हुआ है। देखो 0.09% के शेयर्स थे उनके पास, अभी 0.38% के 38% के उन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं। और यहाँ पर जो पब्लिक है उनके पास देखो पहले 53% तक शेयर्स थे, अभी यहाँ पर 50% तो पब्लिक के पास शेयर्स है, और DIS के पास तो कुछ भी इसके शेयर्स नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर जो भी डेटा यहाँ पर शो कर रहा है मैंने तो आपको बता दिया है, और किस तरीके का ये कंपनी ने परफॉर्म किया है। और मेरी बाइंग सेलिंग का भी मैंने बता दिया है कि मैंने कितने एक वीक के अंदर इसमें से प्रॉफिट लिया था। देखो वो टाइम पे तो अगस्त के टाइम का ये शेयर था। ठीक है, तो फिलहाल ये शेयर यहाँ पर जो रिटर्न्स दिए हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको देखने मिला है कि कितने परसेंटेज ये शेयर में से गेन किए हैं। तो अच्छे खासे रिटर्न्स ये शेयर ने दिए हैं।
और शेयर देखो फ़िलहाल लॉन्ग टर्म में तो इसने लोगों को 10 साल में तो लॉस नहीं कराया, लेकिन आगे अभी फ़िलहाल कंपनी के जो परफॉर्मेंस दिख रहे हैं वो थोड़े ख़राब नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अच्छे चलते रहेंगे तो कंपनी आपको प्रॉफिटेबल करती रहेगी। और फिलहाल जो भी है यहाँ पर आपके आंखों के सामने डेटा पड़ा है, और इससे आगे ये शेयर क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, देखो लो पे रहेगा तो फिलहाल तो लो के आसपास है या लो से काफ़ी ये थोड़ा दूर है, और 100 का इसका हाई रह चुका है, तो काफ़ी अभी सस्ते भाव पे मिल रहा है। लेकिन मैं ये चीज़ को, ये शेयर को मैं इसलिए नहीं ख़रीदता क्योंकि ये शेयर में ये चीज़ें थोड़ी ख़राब है। इसका ओवरव्यू मुझे अगर ख़राब लगेगा तो मैं शेयर से थोड़ा दूर रहूँगा। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए अलग बात होती है, लेकिन अगर मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए तो इतने महंगे पी का शेयर, आरओसी ख़राब है, आरओई ख़राब है, तो ऐसे शेयर्स में मैं दूर रहता हूँ। ट्रेडिंग करना है 10% 20% लेना है, मिनिमम तो मैं 20% से ज़्यादा ही ट्रेडिंग के लिए भी लेता हूँ। तो यहाँ पर ये शेयर मेरे लिए तो अभी फ़िलहाल ये बाइंग अपॉर्चुनिटी में नहीं लगता है, इससे दूर रहे उतना ही अच्छा मैं समझता हूँ। ठीक है, तो लेकिन इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना ज़रूरी मैं समझता था, क्योंकि ये मेरे पोर्टफोलियो का शेयर रह चुका है, इसलिए क्योंकि ये अभी ये शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाने वाला ये लास्ट शेयर था जो जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और बाकी अभी जो मैंने लॉन्ग टर्म के जो शेयर्स थे वो भी मैं आपको पूरे दिखा देने वाला हूँ, और पोर्टफोलियो के जो भी मेरे पास अभी शेयर्स पड़े हैं उसमें से तो प्रॉफिट करके दिखा ही रहा हूँ। उसमें कोई ऐसी चीज़ हो ही नहीं रही, मिस नहीं हो रही कि सारी चीज़ें जो भी अपडेट्स आते हैं, जो भी कुछ होता है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और प्रॉफिट करके भी दिखा रहा हूँ। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा ये चैनल से, और सीखना ही मेन इम्पॉर्टेंट आपके लिए होता है। सीख के आपको इम्प्लीमेंट करना है, और डायरेक्टली किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट करके कुछ नहीं करना है। तो प्रैक्टिकली चीज़ें देखो, समझो, और उसके बाद ये चीज़ें आपके लाइफ में करके देखो, आपको भी अच्छा प्रॉफिट होता है तो अच्छी बात है। देखो शेयर मार्केट में इतना इजी प्रॉफिट होना होता नहीं है, इजी हो भी नहीं सकता, किसी को नहीं होता, थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है। कितना भी स्मार्ट इन्वेस्टर हो, कितना भी कुछ हो, उसको भी अप्स एंड डाउन देखने मिलते ही है शेयर मार्केट में। तो फिलहाल हर एक शेयर से मैं प्रॉफिट लेने की ही कोशिश करता हूँ और प्रॉफिट लेके ही बाहर निकलता हूँ। तो ये मेरा मेन गोल होता है कि हर एक शेयर से प्रॉफिट लूँ। तो ये भी शेयर से प्रॉफिट ले चुका हूँ, इस वजह से ये शेयर का वीडियो ये चैनल पे आ गया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर भी करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।